गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके चैप्टर 12 जो कि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है, उसके लास्ट चैप्टर के का जो नेम है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, आपको समझाऊंगी। ये लास्ट चैप्टर है हमारा। इस चैप्टर के साथ, और ये ज़्यादा चैप्टर बड़ा भी नहीं है, इस चैप्टर के साथ जो है हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। देखिए, आज की जो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, और किन किन से बैलेंस ऑफ पेमेंट जो बनता है या बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो हम यूज करते हैं वो कंपोनेंट्स जो हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का। देखिए, अब क्या है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट वो स्टेटमेंट होता है, जैसे आपको इस मीनिंग को मैं बताने से पहले एक चीज ये बता देती हूँ कि कोई भी कंट्री अपने आप में इतनी सक्षम नहीं होती कि वो अपनी हर एक नीड को पूरा कर सके। मेनली वो क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करती है, करंट ट्रांसफर भी करती है। जो करंट ट्रांसफर आप नेशनल इनकम के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हैं, वो करंट ट्रांसफर जो है हम अपने इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के अंदर। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट हमारा वो वाला अकाउंट होता है कि एक कंट्री में एक साल के दौरान गुड्स एंड सर्विसेज का जितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ है उसको हम रिकॉर्ड बनाते हैं, और ये देखते हैं कि हमारे पास कितना पैसा साल के दौरान आया और कितना पैसा जो है हमें पे करना है। वो हमारा मेनली बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के अंदर जो है वो लिखा जाता है। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट की आपकी इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। बीओपी इज ए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शोइंग ऑल द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ऑफ द कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ ए टाइम जनरली 1 ईयर। अब देखिए कि अब हम अपनी कंट्री में भी डोमेस्टिक ट्रेड जो है हम करते हैं, और इसी तरीके से जो हम बाहर लेन देन करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, हम जो मटेरियल हमें चाहिए होता है, जैसे कि हम पेट्रोलियम जो है वो हम इंपोर्ट कराते हैं। सिमिलरली जो हमारी मशीनरीज हैं वो हम इंपोर्ट कराते हैं, यहाँ से हम अपने प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे चाय पत्ती हम एक्सपोर्ट करते हैं, और भी काफी सारी चीजें हैं जो हमारी कंट्री जो है एक्सपोर्ट करती है। तो उस लेन देन का जो हम रिकॉर्ड रखते हैं एक साल के दौरान, कितना हमारा इंपोर्ट हुआ, कितना हमारा एक्सपोर्ट हुआ, कितनी ग्रांट्स एंड डोनेशंस यहाँ से गई, कितनी ग्रांट्स एंड डोनेशन इंडिया में आई, तो उन सब का रिकॉर्ड तैयार करना, मशीनरी हमने खरीदी या हमने मशीनरी बेची, तो उन सब का रिकॉर्ड तैयार करना क्या कहलाता है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। उसके अंदर जो है हम मेनली उसको रिकॉर्ड करते हैं। आपकी जो बुक है उसके अंदर भी जो ये टॉपिक जो है आपका दे रखा है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का, देखिए इसके अंदर सब कुछ दे रखा है। इसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज को हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को, जो गुड्स हैं हम उसको क्या बोलते हैं, मर्चेंडाइज। और विजिबल ट्रेड, विजिबल का मतलब ये होता है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको हमारे सामने अगर कोई गुड्स जा रहा है तो हम उसको देख सकते हैं। और दूसरी बात आती है हमारी इनविजिबल ट्रेड। इनविजिबल ट्रेड हमारा वो होता है जैसे कि मान लो कोई डॉक्टर यहाँ से ट्रीटमेंट करने गया, तो जो उसकी वो सर्विसेज है हम उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, इनविजिबल ट्रेड। जैसे कि अब देखिए कि असेट्स जो हैं, दिस असेट्स इंक्लूड स्टॉक, बॉन्ड, इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ रियल एस्टेट। तो ये सब चीजें जो है हमारी बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर जो है हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो है हम लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अब देखिए कि इसके अंदर एक चीज ये देखिए, देयर इज ए फ्लो फॉरेन एक्सचेंज इनटू द कंट्री व्हेन द एक्सपोर्ट गुड्स सर्विसेज और व्हेन द फॉरेनर इन्वेस्ट इन अवर फाइनेंशियल और रियल एसेट्स। लाइकवाइज देयर इज ए फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम अवर कंट्री टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड व्हेन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कह रहा है कि अगर यहाँ से जो है गुड्स एंड सर्विसेज जो जाती हैं तो पैसा जो है फ्लो आता है, पैसा जो है हमारी कंट्री में एंट्री करता है, फॉरेन एक्सचेंज एंट्री करता है। और अगर यहाँ से पैसा जो है वो जाता है तो यहाँ से हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज, जो हमारी जो फॉरेन करेंसी है हमारे पास नहीं आती, हमें यहीं से जो है पे करना पड़ता है, पेमेंट करनी पड़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर करेंसी की एंट्री होना कब होगी, जब हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, और करेंसी यहाँ से जाएगी जब हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। इसका हमारी इकोनॉमी पे अलग अलग तरीके से जो है वो क्या है, इम्पैक्ट पड़ता है। उसके लिए सबसे पहले हमें पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। कंपोनेंट्स में देखिए हमारे कौन कौन से जो है वो कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज अवर करंट अकाउंट, सेकंड one is our capital account, and third one is our official reserve account. Firstly we can discuss the करंट अकाउंट। करंट अकाउंट हमारा वो वाला अकाउंट होता है जिससे कंट्री के असेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। कैपिटल अकाउंट के बारे में मैंने अभी नहीं लिख रखा ना ऑफिशियल रिजर्व, क्योंकि करंट अकाउंट ही अपने आप में आगे डिटेल डिस्कशन हो रहा है। देखिए कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। फर्स्ट वन इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स।
Second one is export and import of services, factor services, non-factor services. थर्ड वन इज करंट ट्रांसफर. अब देखिए एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, गुड्स को हम विजिबल ट्रेड भी बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं, मर्चेंटाइज भी बोलते हैं कि एक साल के दौरान एक कंट्री ने कितना एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया. मोस्टली हर एक कंट्री ये चाहेगी कि हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी जो है वो आए, ना कि यहां से जो पैसा है वो जाए. तो हम हमेशा यही चाहेंगे कि हमारा जो है एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, हमें अपनी नीड को खुद पूरा करना चाहिए. नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जिसमें फैक्टर और नॉन फैक्टर सर्विसेज. फैक्टर सर्विसेज आपको पता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर जो होती है, और नॉन फैक्टर सर्विसेज भी हमारी अलग से होती हैं. थर्ड वन इज करंट ट्रांसफर, दैट इज यूनिलेटरल पेमेंट, वन साइडेड पेमेंट, करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिस टाइप से हम करते हैं. अभी इसको मैं आपको करंट अकाउंट को डिटेल में जो है वो पढ़ा रही हूँ. आज हम इतना ही पढ़ पाएंगे हमारी इस वीडियो में. देखिए, current account record receipt and payment of foreign exchange on the account of such transaction which does not impact assets and liability status of the country in relation to the rest of the world. Liability or assets of the country are neither raised or nor reduced. In words, current account transaction do not give rise in future claims. सिंपल सा मीनिंग करंट अकाउंट का हमारा वो है जो हमारी एसेट्स एंड लाइबिलिटी स्टेटस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं करता. फॉर एग्जांपल, जो आप गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसका आपके करंट अकाउंट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप डे टू डे ट्रांजेक्शन कर रहे हो. करंट अकाउंट से जो है हमारी डे टू डे ट्रांजेक्शन जो हो रही है, एक बार इसके साइड में नोट देखिए, ओनली सच गुड्स आर ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट विच आर टेंजेबल एंड कैन बी सीन crossing the border as a merchandise. Goods brought by foreigner tourists in domestic market are not treated as export. देखिए, अगर कोई यहाँ से घूमने आया, जैसे कि हम आगरा में देखते हैं, हम दिल्ली में रेड फोर्ट पे देखते हैं, सिमिलरली जो हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, अगर हम जयपुर की साइड जाते हैं तो वहां पे फॉरेनर्स आपको काफी मिलेंगे, आपको मथुरा की साइड भी फॉरेनर्स मिलेंगे. तो वो जो वहां से सामान खरीदते हैं वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता, वो तो यहाँ घूमने आए. और टूरिस्ट जो है खर्चा जो करते हैं वो इनकम जो है हमारी, हम उसमें उसको इंक्लूड करते हैं, बट वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में नहीं होता, वो एक बिजनेस नहीं है हमारा. तो करंट अकाउंट जो में है, हम जो फॉरेनर गुड्स एंड सर्विसेज यहां से लेते हैं हम उसको इंक्लूड नहीं करते. हम केवल जो हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, हम उसको इंक्लूड करते हैं हमारे करंट अकाउंट के अंदर. हमारा कंपोनेंट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, गुड्स वो होते हैं जो टेंजेबल हैं, जिसको हम देख सकते हैं बॉर्डर को, वो जब क्रॉस करते हैं, आते हैं या जाते हैं. जैसे कि एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ सेलुलर फोन हैज वाइल सीन अक्रॉसिंग द बॉर्डर, इसको हम मर्चेंडाइज भी बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं, जो आपकी इस बुक में नहीं लिखा हुआ, बाकी 2-4 साल पुराने वाली बुक में बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है हम इसको बोलते हैं. और नेक्स्ट आता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज. अब सर्विसेज को भी हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना पड़ता है. जैसे कि डॉक्टर जो है हमारा यहाँ से चला गया काम करने के लिए, सिमिलरली बैंकिंग की सर्विसेज हैं, या और भी हम कोई भी सर्विसेज ले रहे हैं, हम शिप की सर्विसेज ले रहे हैं, या हम इंश्योरेंस की सर्विसेज ले रहे हैं, तो वो सब सर्विसेज जो है हमारी नॉन फैक्टर कहलाती हैं. और फैक्टर वो होती हैं जैसे कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस इन्वेस्टमेंट इनकम जो होती है, जैसे हमने बिल्डिंग खरीद ली, उसका रेंट है, इंटरेस्ट आ रहा है, पैसा ब्याज पे दे दिया, प्रॉफिट आ रहा है, बिल्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप बना लिया हमने. और नॉन फैक्टर सर्विसेज हमारी वो वाली होती हैं, जैसे उनको छोड़कर, फैक्टर सर्विसेज को छोड़कर, जैसे कि हमारी इंश्योरेंस, बैंकिंग और कुछ भी आप सर्विसेज लगा सकते हैं फैक्टर सर्विसेज को छोड़कर. तो कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट के कंपोनेंट क्या है, ये पहला, दूसरा और दूसरा आगे सब डिवाइडेड है, फैक्टर एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज. और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जिसको हम बैलेंस ऑफ मर्चेंटाइज भी बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं, और इसको क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स भी जो है हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं. सर्विसेज 2 पार्ट्स में डिवाइड है, फैक्टर और नॉन फैक्टर सर्विसेज. सर्विसेज वो होती हैं जिनको आप देख नहीं सकते, केवल हम उनको महसूस कर सकते हैं, हम उनका बेनिफिट्स ले सकते हैं. नेक्स्ट आता है करंट ट्रांसफर. करंट ट्रांसफर हमारा यूनिलेटरल पेमेंट होता है, वन साइडेड पेमेंट होता है. आपको पता हो तो जब मैंने आपको नेशनल इनकम समझा रही थी तो उस टाइम पर हमने इसको इंक्लूड नहीं किया था. ये हमारे इनविजिबल ट्रेड में ही शामिल होता है. जैसे इसमें देखो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन में दे रखा है, ऊपर दे रखा है करंट ट्रांसफर ट्रीटेड इज एलिमेंट ऑफ इनविजिबल. इनविजिबल का बैलेंस है ये. इसमें देखिए कि इनविजिबल इन बीओपी जो हमारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, उसका एक पार्ट है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विसेज प्लस
मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू करंट ट्रांसफर। ये हमारा इनविजिबल में जो है इंक्लूड होता है। हमारा जो करंट ट्रांसफर है, यूनिलेटरल पेमेंट है, ये वन साइडेड पेमेंट के अंदर जो है हम इसको इंक्लूड करते हैं। तो मेन आपको मैं दोबारा से एक बार रिपीट करा देती हूँ। आज की वीडियो में हमने पढ़ा है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा वो होता है जो हम दूसरी कंट्रियों के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो है हम कंट्रीज के साथ लेन देन करते हैं और उनका हम रिकॉर्ड तैयार करते हैं। और उसके हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, करंट, कैपिटल और ऑफिशियल रिजर्व। हमने सबसे पहले जो पढ़ा है वो है हमारा करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट के भी फर्दर 3 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सेकंड वन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एंड थर्ड वन इज करंट ट्रांसफर, दैट इज यूनिलेटरल, जिसको हम बोलते हैं वन साइडेड पेमेंट। और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, और इस जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पढ़ाऊंगी वो होगा कि हम इसको किस तरीके से है सॉल्व करेंगे। जो आपके नेक्स्ट पेज पे दे रखा है कंपोनेंट ऑफ करंट, वही सेम चार्ट बना रखा है जो मैंने आपको सिखाया है, बना के दिखाया है, सेम वही चार्ट जो है इसके अंदर आपका बना रखा है।